रामदास ने पूछा इसका असर कहां गया? पर जो खाई तो है आपने, वो असर कहां गया? तो उनके पास एक और गोरा बैठा हुआ था। बाबा ने उसके सिर में ऐसे झापड़ मारा, झापड़ मारते ही उसकी आंख बंद और बेहोश होकर गिर गया। और अगले 6 दिन तक वो उठा नहीं। अब फिर ये लोग डरे कि अब ये क्या हो गया। बोले वाई इजंट ही बीइंग नॉर्मल, इसका कुछ करो, इसका कुछ करो। बोला ले आओ। 2 लोग उसको बिस्तर से उठा करके इनके सामने लाए, तो उन्होंने 2-4 थप्पड़ उसके माथे पे मारे और वो बिल्कुल होश में, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। बोले अब ये क्या था? बोले तो राम की लीला है। भांग का नशा और शंकर का कोई मेल नहीं है। और ये कोई बहुत पुरानी बात नहीं मैं कर रही हूं, कोई 20-1 वर्ष पुरानी बात है ये जो घटना घटी है। अब ये कहना शंकर जी को भांग चढ़ाओ क्योंकि उन्हें भांग पसंद है, अरे नहीं नहीं, योगी तो इन भांग और दूसरे किसी भी नशे से बहुत ऊपर होता है। बल्कि साधना का एक स्तर ऐसा होता है जहां वो जहर का सेवन कर लेते हैं और उसका कोई दुष्प्रभाव उनके शरीर पर नहीं आएगा। पर आप लोग जो अपने पीढ़ी के युवा को देखते हो नशा करते हुए, ड्रग्स लेते हुए, इंजेक्शंस लेते हुए, तो मृत्यु को अपने नजदीक बुला रहे हैं। और ओवरडोजेज से कब प्राण निकल जाएगा। तो इसमें कोई शान पट्टी नहीं कि तुम नशे करो। बहुत बहुत कॉमन हो गया है। स्ट्रेस ज्यादा है इसलिए नशा चाहिए, नशा है तो पैसा चाहिए, घर से नहीं मिले तो फिर चोरी करेंगे, ये छोटा मोटा अपराध करेंगे। अजीब सी बात है ना। और जिंदगी इतनी कीमती है और हम इस जीवन का सत्यानाश कर देते हैं ऐसे सब इंटॉक्सिकेंट्स, सेडेटिव्स को यूज करके। शू पॉलिश की जो वैक्स होती है उसको ऐसे रख के नाक के साथ सूंघते रहते उसका नशा चढ़ जाता और फिर बेसुध होके पड़े रहते। क्यों ले रहे हैं? बोले तनाव बहुत है। क्यों ले रहे हैं? बोले जस्ट फॉर द किक। अरे किक की खानी है तो गधे की खाओ, गधे के पास खड़े हो जाओ, मारेगा वो तुम्हें 2-4, मिल जाएगी किक। ये कौन सी किक हुई? याद रहे ये जीवन बहुत कीमती है, इसको हम बर्बाद नहीं कर सकते ऐसी मूर्खताएं करके। Pranjal. Okay. Whenever I do Yoga Nidra, sometimes I am unable to feel my surroundings and also feel that body is rising up and is not in contact with the bed. Is this right or wrong? If wrong, what I can do to correct it? Dear Pranjal, there is nothing wrong in this experience. Yeah. Who is this then? Okay, ठीक। इसमें कुछ गलत नहीं है, ऐसी अनुभूति हो सकती। वैसे भी मैंने कहा ना हम देह हैं नहीं, पर मैं देह नहीं हूं, इसकी प्रतीति वह आपको योग निद्रा में संभवतः हो सकती है। और ये ऐसा नहीं कि सच में शरीर ऊंचा उठ गया, पर ऐसा एहसास हो सकता है, ऐसी फीलिंग आ सकती। इसमें कुछ गलत नहीं है, बिल्कुल निश्चिंत होकर के करो और इसके बहुत अच्छे परिणाम आपको अनुभव में आएंगे। श्रेया आपने दिया है ना ये सवाल, मैं कंफर्म कर लूं। हम जीवन में ज्यादातर दुखी इसलिए होते हैं क्योंकि हमारा ध्यान दूसरों पर केंद्रित है। ध्यान को स्वयं की ओर किस प्रकार मोड़ें, अपने आसपास लोगों और परिस्थितियों से कैसे कम प्रभावित हो। वेरी सिंपल, फॉलो अ स्केड्यूल माय डियर। In Shivir at the moment, do you have any free time as such?
Do you have any time left to see who is doing what, who is eating what? No, no. You're so busy in that. Create a schedule for yourself. Apart from your studies, you should have your yogic lifestyle schedule. There won't be any time left. And moreover, it's a freedom of every individual to dress the way they want. See, the best example of do whatever, you can find it in the American character called Superman. He wears an underwear on the pant. And yet he is called Superman. Who doesn't have a common sense is being called a Superman, right? It's freedom of every person, the way they want to live, let them live. You better just have your own schedule, and when you are involved in your own involution, then there is no time left to think or bother about others. There isn't. I'm not saying that you should become self-serving, but I'm saying if you are an independent, liberated, intelligent being, then your love and care will flow towards everybody. And that won't be a chore. That would be your joy. That won't be your work. That would be your fun time. Huh? जितेन लिखते हैं, आपकी कृपा से हम ये जानते हैं संसार माया है, हमारा देह नश्वर है। ये ज्ञात होते हुए भी हम संसार में आनंद क्यों आता है? हम अपना रुझाव संसार से हटाकर अध्यात्म की तरफ कैसे करें? देखिए, मैंने बोला संसार माया है, तुमने सुना संसार माया है, इसका मतलब ये नहीं कि तुम्हें मालूम हो गया कि माया है। सुनना एक बात है, जानना बिल्कुल दूसरी। वो याद है जिस साइंटिस्ट ने साइनाइड को फाइनल टेस्ट करना था, तो उसने कहा कि देखो मैं शायद मालूम नहीं क्या हो, मर भी सकता हूं, पर मैं जीप पे रख के देखूंगा जरूर। और उसने अपने असिस्टेंट को कहा तुम वॉच करो। तूने जैसे ही साइनाइड जीप पे रखा, मर गया। अब इसका असिस्टेंट दोबारा वही काम करेगा जो उसने किया है? भाई देख लिया ना, उनने खाया, उसे जीभ पे छुआया, वो मर गया, तो बस बात खत्म हो गई। पर संसार के लिए ऐसा नहीं होता, कारण ये ज्ञान बहुत सब्जेक्टिव है, बहुत अंतरीव है, बहुत अंतरंग है। इतना सुन लेना सब माया है, इससे बात खत्म नहीं हो जाती। तुम्हें ऐसा अनुभव होना चाहिए, तुम्हें ऐसा स्पष्ट होना चाहिए। जैसे अगर तुम शाकाहारी हो, गुड, आप शाकाहारी हैं और कोई आपको कहे कि चलिए आज आपको हम ना 7 स्टार होटल में लेके चलते हैं, आप बड़ी खुशी खुशी से ड्रेसअप होके गए, आपको वो रेस्टोरेंट में ले गए, क्या फाइन रेस्टोरेंट है, आप बड़ी ऐसी सीट में बैठे और बड़ी स्मार्ट वेट्रेस आती है और वो पूछती है व्हाट विल यू हैव, और वो मेन्यू देती है, और मेन्यू कहता है फ्राइड फ्रॉग लेग्स, फ्राइड हॉर्स टेल, ब्रेन ऑफ अ स्नेक, व्हाट विल यू हैव सर। अब वो कितनी भी सुंदर लड़की हो, तू क्या खाएगा बोल? आपने अगर चुन लिया, आप अगर शाकाहारी होने का महत्व समझते हैं, आप अगर शाकाहारी हैं, तो आपको कोई भी मजबूर नहीं कर सकता है फिर कुछ भी नॉन वेजिटेरियन खाने के लिए, राइट? ऐसे ही जिस दिन आप ठीक से समझ जाएंगे कि संसार माया है, उस दिन इसको माया जानते हुए, पर देखो संसार ही माया है कि तुम्हारा शरीर भी माया है? अगर शरीर भी माया है तो माया में माया घूम रही, तो उससे क्या फर्क पड़ता है? लेकिन वो बंधता नहीं है, बंधता नहीं है, व्यवहार है,
सुख की चमकार भी लग सकती, क्यों नहीं लगेगी भाई? जब जब अच्छे कपड़े पहनते हो, जब अच्छा खाते हो, जब डांस करते हो, जब गाने गाते हो, मज़ा आता है। मैं ये नहीं कह रही उसमें मज़ा नहीं है, पर ये मज़ा बाद में मज़ा ही रह जाएगा या बाद में कुछ सजा भी हो सकता है। अब क्रिकेट मैच था रात को, ऑस्ट्रेलिया से आना है, रात भर बैठ के मैच देखा, बड़ा चीखे चिल्लाए, हर छक्के हर चौके पे डांस किया, बड़ा आनंद लिया और लेट सोए। फिर ये भी भूल गया कि उस दिन एग्जाम था, और माँ ने गिलास पानी मुंह पे मार के उठाया, अरे तेरा एग्जाम है, जल्दी तैयार हो। अब बताइए, रात का मजा सजा है या मजा मजा रह जाएगा? जो पहले सुख दे और बाद में दुख दे उसको कहते संसार, और जो पहले दुख दे और बाद में सुख दे उसी को हम साधना कहते। अभी एक पेरेंट्स कह रहे थे कि हमारा लड़का ना कहता मैं नहीं जाऊंगा शिविर में, क्योंकि मैं सुबह नहीं उठ सकता हूं। अभी सुबह उठना तो मुश्किल लगता ही है, लेकिन आप सुबह उठ रहे हैं क्योंकि उसके बाद आप बहुत कुछ सीख रहे हैं, तो वो सीखना ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। अगर तो सुबह उठना मुश्किल है फिर क्या? पर ये यही घर जाओगे ना, तुम वापस फिर उसी रूटीन में जाओगे, फिर देर तक सोओगे। पर अगर आप समझदार हैं तो इसको कंटिन्यू करेंगे, इसको आप कंटिन्यू करेंगे तो आप अपने जीवन में बहुत कुछ नया सीख सकते हैं, कर सकते हैं। तो मैं ये नहीं कह रही कि अच्छा खाने पीने पे आपको सुख नहीं होगा, होगा, लेकिन आपको थोड़ा ये विचार करना होगा कि क्या मैं ऐसे सुख के पीछे भागूं जिसके बाद मुझे दुख मिलेगा, या मैं कुछ ऐसी चीज करूं जिसमें बाद में मुंह कड़वा नहीं होता हो। वो चिंटू के नंबर कम आ गए 10वीं में, पिताजी ने 8 नंबर का जूता लिया निकाल, और फिर जो भारत के नक्शे उसकी पीठ पे बने। खेलने से फुर्सत नहीं, खाने से फुर्सत नहीं, पैसे से फुर्सत नहीं, मांगते रहते, खर्चे करते रहते, पढ़ाई कौन करेगा? तेरा बाप। तो बोले पिताजी कर लो ना फीस। तो सारा मजा जो लिया साल भर पढ़ाई ना करके, अपना काम ना करके, तो ये तो कोई अच्छी बात ना होगी ना। खेलो, खेलने के समय खूब खेलो, मौका लगे नाचने का खूब नाचो। कल बहुत लोग नाच रहे थे और बहुत लोग ना ऐसे खड़े थे, हे क्या हुआ? लुटी बारात के सदस्य, क्या हो गया? अब वो दूसरों को देख रहे, उन्हें तो दिमाग खराब हो गया, नाच क्यों रहे हो? और कुछ हैं जो बिल्कुल एकदम मस्त होके आंख बंद है और बस नाच रहे हैं। अभी कोई डांस कंपटीशन थोड़ी है, इट्स नॉट अ डांस कंपटीशन, यू डांस फॉर योरसेल्फ, इट्स नॉट समथिंग टू एग्जिबिट। So whenever there is an opportunity, there is a song like that which makes you dance, then dance. But it's not about who is watching me or am I on the camera or not. That is not the real joy of the dance. So who says dancing doesn't gives you joy? It does. Singing does. अच्छा, आज जो ब्रेकफास्ट खाया ठीक लगा आपको? ठीक लगा? अब देखिए हम आपकी जीभ का भी कितना ख्याल रखते हैं। हमने एक पर्टिकुलर लंच के टाइम पे ना मेन्यू बन रहा था, तो हमने लिख दिया चने की दाल और घिया। और ये पूर्णानंद कहते हैं बच्चे घिया खाएंगे? मैं क्यों नहीं खाएंगे घिया? घिया स्वाद चीज होती। कहते नहीं नहीं, बच्चों को ये मत दो, बच्चों को कुछ ऐसा देते हैं विच उन्हें अच्छा लगे खाना। मैंने कहा अच्छा तो हमेशा ही खाते हैं। बोले नहीं, उनको यहाँ का अच्छा आप खिलाइए। मैं ठीक है, फिर अब हम जिस प्रदेश में जाते हैं उस प्रदेश की एक एक चीज जो है वो आप सबके लिए बन रही है। कौन कहता खाने में मजा नहीं, लेकिन फर्क है।
फर्क ये है, यहाँ जब आप खाते हैं जीभ को स्वाद आता है, मन को अच्छा लगता है, लेकिन अगर आपने पकड़ बना ली कि अब रोज ही बड़ा पाव खाऊंगा, तब गड़बड़ हो जाएगी। और देने को दिया भी जा सकता है, नॉट अ प्रॉब्लम। आप खरीद के खा भी सकते हैं, नॉट अ प्रॉब्लम, बट तुम्हारी जीभ को पसंद नहीं आएगा। सबसे मिलिए, सबसे जुलिए, सबका लीजिए नाम। ये हमारे पूज्य स्वामी राम कृपालु जी बोला करते थे। सबसे मिलिए, सबसे जुलिए, सबका लीजिए नाम। हाँ जी करते रहिए, बसिए अपने ठाम। बसो अपने घर में, मिलो सबसे, प्यार करो सबसे। हाँ, कोई कहे आओ चाय पियो तो हाँ चलो पीते हैं, बोले चलो थोड़ा गरबा करते, हाँ चलो करते हैं। और फिर वो कहे अब हम रात भर गरबा करेंगे, इसलिए एक पैग भी लगा लो, तो बोले चल निकल गली में। अब यहां गड़बड़ हो गया। संसार क्या है? संसरण। संसरण मतलब चेंज, where everything is changing every second, that is called sansar. English word, world. The world is that which changes. Nothing is going to be permanent. Everything is going to change. And an intelligent person is that who enjoys every change but is never attached with any one action or person or situation.